वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मेरी वीडियो है पिगमेंटेशन मेलास्मा के बारे में, जिसको हम छाइयाँ भी कहते हैं। जो माउथ के और आपकी स्किन में कहीं भी ज़्यादातर माउथ के इर्द-गिर्द जो है ब्लैक ब्लैक सा आपका फेस हो जाता है। बाकी फेस बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन आपका माउथ जो है ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। इसको पिगमेंटेशन कहते हैं, मेलास्मा भी कहते हैं। पिगमेंटेशन की बहुत सारी काइंड्स होती हैं इसकी। आपकी स्किन के ऊपर ये डिफरेंट टाइप्स का दिख सकता है। नाम लेकिन इसका एक ही है, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। उसका ट्रीटमेंट भी एक ही होता है, सिर्फ इसकी टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि छाइयाँ कौन सी होती हैं, पिगमेंटेशन कौन सा होता है, मेलास्मा कौन सा होता है। ये सब एक ही चीज़ होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये होता क्यों है। देखें, पहली बात है कि अगर बढ़ती हुई एज के साथ हो रहा है, वो तो समझ आता है कि आपकी एज अभी ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से शायद कोई बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं और आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रहा है। लेकिन यंग बच्चों में क्यों होता है, ये आप जानना चाहते होंगे। लेकिन मैं दोनों की यहाँ पे आज बात करूँगी कि यंग में क्यों होता है, जो एजड होते हैं उनमें क्यों होता है। एजड में तो समझ आती है क्यों, क्योंकि वो मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते। बहुत सारी और भी उनके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। ओवरऑल भी अगर इस चीज़ को, इस डिज़ीज़ को डिस्कस किया जाए, यही कॉजेज़ हैं कि आप कोई मेडिसिन्स यूज़ कर रहे हो। सम टाइम होता है कि लड़के और लड़कियां जो हैं वेट गेन करने के या वेट लूज़ करने की टैबलेट्स खा रहे होते हैं, या किसी भी किस्म की मेडिसिन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, कोई मसला है बॉडी में, तो डॉक्टर ने उनको मेडिकेशन पे रखा हुआ है, उस वजह से भी होता है। दूसरी ये चीज़ है कि आपके हार्मोन्स जब चेंज हो रहे हों स्पीड के साथ, उस वजह से भी होता है। धूप में जाते हो बहुत ज़्यादा, अगर आप धूप में जा रहे हो, आप सन ब्लॉक नहीं पहन रहे अपने फेस के ऊपर, या आप ऐसे धूप में कोई केयर नहीं करते और बस जहाँ आता है चले जाते हैं, कोई क्रीम नहीं अप्लाई करते अपने फेस के ऊपर, ये तब भी होता है जब सूरज आपके फेस के ऊपर पड़ता है, तो आपकी स्किन डैमेज होती है, मेलास्मा हो सकता है। इसके अलावा ये आपके अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है, ये आपके जो पेरेंट्स हैं वहाँ से आपको आ सकता है। आपके ब्लड लाइन जो है अगर किसी को भी हैं, ये तब भी आ सकता है आपकी स्किन के ऊपर। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो चीज़ों की, तब भी आ सकता है। आप अगर हीट का बहुत काम करते हो, या जैसे कि कुछ बंदे होते हैं, लेडीज़ खास करके, वो कुकिंग का काम करती हैं, ज़ाहिर है चूल्हे के आगे तो हीट होता है, तब भी उसकी वजह से भी ये हो जाता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, सोचते हो चीज़ों को, ज़ाहिर है आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारा फूड, बहुत सारी चीज़ें, टेंशन जब आप लेते हो, आपकी बॉडी की एनर्जी वेस्ट होती है और आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है। हर बंदे की बॉडी डिफरेंट होती है, कुछ का रिएक्शन फेस के ऊपर आता है और कुछ का रिएक्शन जो है आपकी बॉडी के अंदर ही कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। देखिए, हर इंसान की बॉडी अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाई है और उसका जो रिस्पॉन्ड करने का एक अमल है, वो भी अल्लाह ताला ने अलग से रखा है। और ज़्यादातर ये चीज़ें जेनेटिक प्रॉब्लम से ही आती हैं। आपके फैमिली लाइन जिसको कहते हैं, ब्लड रिलेशन, जो आपके कह लें पेरेंट्स हो गए, बहन भाई हो गए, या आपके पेरेंट्स के जो पेरेंट्स हो गए, ये वहाँ से आता है आपके ब्लड में। इस वजह से ही आपको फ्यूचर में कभी भी या अभी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके ट्रीटमेंट मौजूद हैं, लेकिन ये बार बार आपकी स्किन पे वापस आएगा। आपको साथ साथ इसकी केयर करनी पड़ेगी। अगर आप केयर नहीं करोगे, आपकी स्किन के ऊपर ये अपनी जगह बना लेता है और फैलता फैलता ये बहुत ज़्यादा हो जाता है पिगमेंटेशन, और इतना बुरा लगता है फेस के ऊपर कि यकीन माने कि अपना ही कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू हो जाता है। मुझे भी चिन के ऊपर हो गया था, इस साइड में। लेकिन मुझे बहुत मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने बोला कि ये प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला पता नहीं तुमने कोई उल्टे सीधे प्रोडक्ट लगाए होंगे इस वजह से। मैंने बोला आप कैसी बात कर रहे हो, आपको पता है कि मैं ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स इतने यूज़ नहीं करती, सब आपके सामने पड़ा होता है, तो मैंने क्या किया होगा, कभी ऐसे नहीं हुआ। मेरे तो जेनेटिक में भी ऐसा कुछ नहीं था। फिर मुझे पता चला, मैंने हार्मोन्स कंट्रोल करने के टैबलेट्स खाए थे जब मैं टीनेजर थी। उसमें मुझे बहुत एक्ने होता था, बहुत भर-भर के होता था, हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से, जिसकी वजह से मैंने टैबलेट लिए और उन टैबलेट्स ने मेरी स्किन का बेड़ा गर्क किया। ऐसा बेड़ा गर्क किया कि आज दिन तक मुझे वो फेस करना पड़ता है सम टाइम वो चीज़ें, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स मेरी बॉडी में नज़र आए मुझे, जो कि पिगमेंटेशन में मुझे फेस करने पड़े। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, फिर मैंने वो टैबलेट्स छोड़ दिए थे। फिर मैंने सर्च किया कि आखिर इसको कैसे ठीक किया जाए। रेमेडीज़ आज़माई, सब कुछ करके देखा। मैंने एक फिर मास्क आपसे भी उस दिन शेयर किया था, मैंने वो मास्क अप्लाई करना स्टार्ट किया, वो बहुत बेस्ट था। उसकी वजह से मेरा पिगमेंटेशन बहुत स्पीड से जाना स्टार्ट हो गया। मैं उस मास्क का जो लिंक है वो ऊपर आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। आप भी वो मास्क जो है फेस पैक घर पे बना के यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़, इसके अलावा कोई क्रीम अगर है तो वो हमें पता होनी चाहिए। जी बिल्कुल, एक क्रीम है
मैं उसका भी लिंक एक वेबसाइट है इंस्टाग्राम पे, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ जाके बाय कर सकते हो। मैं उस क्रीम की पिक्चर भी स्क्रीन पे शो कर देती हूँ ताकि आप लोग उसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सको और उस क्रीम को बाद में पहचान सको। सम टाइम बिज़ी लाइफ़ में बंदा ये फेस पैक वगैरह नहीं बना के अप्लाई कर सकता फेस के ऊपर। इतनी बिज़ी रूटीन होती है कि बंदा सिर्फ़ घर के काम कर ले तो इनफ होता है। मैं खुद ऐसी हूँ, मैं ऐसी चीज़ें नहीं बना सकती, ना मेरे पास टाइम होता है। मेरा होता है कि कोई प्रोडक्ट मिल जाए बना-बनाया, बंदा खरीद ले और रात को लगा के सो जाए। मैंने अपना डाइट जो है वो बैलेंस में किया था। उसके बाद मैंने मेडिसिन्स खाना छोड़े, हार्मोन्स को बैलेंस करने वाले वो छोड़े। उसके बाद मैंने अपनी स्किन को हीट से बचाना स्टार्ट किया। देखें, जब आपने ट्रीटमेंट करना है कुछ अर्सा आपको एहतियात करना पड़ेगा। अब कुछ लोग मेरी बात सुन के बोल रहे होंगे, हम कैसे हीट से बचें, हम तो डेली कुकिंग करते हैं। बिल्कुल आप कुकिंग करते हो, लेकिन जब आप काम कर रहे होते हो किचन में, बार-बार पानी के छींटे लगाओ। आप हीट ना आने दो स्किन के ऊपर, आप अपनी स्किन का केयर किया करें। अगर आपको फ़ील होता है कि बाकी किसी प्रोडक्ट या मेडिसिन खाने की वज़ह से या जेनेटिक प्रॉब्लम भी नहीं है, हार्मोन्स को भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी स्किन के ऊपर ये छाइयाँ और इस तरह के प्रॉब्लम हैं, तो ये आपको फिर हीट की वज़ह से होते हैं। दूसरा, आप अपनी डाइट भी ठीक करें। आप देखें कि कल आपने क्या खाया था, सुबह में, दोपहर में, शाम में, आज आपने सुबह, दोपहर, शाम क्या खाया है। अगर आप उसी तरह खाना खा रहे हो 3 टाइम, फिर आपका डाइट का तो मसला ही नहीं है। आप तो 3 टाइम खाना खाते हो, 3 टाइम डेली खा रहे हो। लेकिन सम टाइम डाइट प्लान डिस्टर्ब होना उसको कहते हैं कि आपने सुबह खाना खाया है, दिन में नहीं खाया, फिर रात में खा रहे हो, या रात में नहीं खाया, दिल नहीं है जो सो गया, फिर सुबह खा लिया, या सुबह नाश्ता छोड़ दिया, दिन में खा लिया। इसको कहते हैं डाइट प्लान डिस्टर्ब हो जाना। जो लोग ऐसे करते हैं, ये मेरी भी बहुत ऐसी पुठी-सीधी हरकतें हैं, मैं ऐसे करती रहती हूँ, इसलिए मुझे पता है। और मैं जब-जब भी ऐसे करती हूँ, मेरी स्किन के ऊपर बहुत बुरे इफ़ेक्ट्स आते हैं। हर बंदे की, मैंने बोला ना, बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। बंदा समझ ही नहीं पाता कि मेरे फेस के ऊपर ये प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं। आपका नींद भी पूरा ना हो तब भी ये प्रॉब्लम आता है। यकीन मान, मैं तो सोचती हूँ कि मेरे सारे प्रॉब्लम जो है ना वो अल्लाह ताला ने सोचा था इसकी स्किन में ही डाल देने हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हूँ। मैं अपना बहुत ज़्यादा केयर करने की कोशिश करती हूँ, तो तब जाकर मेरी स्किन मेंटेन रहती है। अदरवाइज़ ज़रा सी भी लापरवाही करूँ तो मेरी स्किन का सत्यानाश स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह आप भी अगर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हैं, अपने आप से प्यार करना सीखें। आप खुद से प्यार करेंगे तो दूसरे भी आपसे प्यार करेंगे। आप अपनी इस पिगमेंटेशन का हल ढूँढें, जो कि मैं बता रही हूँ। आप इसको आप अपने फेस के ऊपर फेस पैक रेगुलरली लगाना स्टार्ट करें। जो फेस पैक मैं बता रही हूँ, ऊपर आपको लिंक शो हो रहा है, आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। वो फेस पैक आप अपने लिए रेगुलर यूज़ करें। ज़रूर इंशाल्लाह आपको उससे ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा और आप याद करोगे कि किसी ने कुछ चीज़ बताई थी। वो भी नहीं कर सकते तो आप वो क्रीम खरीद लो, वो अपने फेस के ऊपर डेली रात को लगाना स्टार्ट करो। जहाँ पे पिगमेंटेशन है, जेंटली सा हल्का-हल्का सा मसाज करना है, उसके बाद सो जाना है और आपने सुबह उठ के बस मुँह धो लेना है, दैट्स इट, इतना। और साथ जो मैंने बाकी चीज़ें बोली हैं, वो भी ख़्याल रखना है कि आप अपना खाना टाइम पे खाया करें। और अगर अभी गर्मियाँ हैं तो हीट बहुत ज़्यादा, चाहे बाहर जाओ या किचन में जाओ, है ही हीट इतना स्किन के लिए कि मसला हो सकता है। आप बाहर जाते हो, कुछ लेडीज़ हैं या गर्ल्स हैं, वो निकाब करती हैं। अब निकाब करने से भी हीट आता है, लेकिन आप कोशिश करें जैसे ही आ रहे हैं ठंडे पानी के छींटे मुँह पे लगाया करें। तब मैं कह रही हूँ कि जब आप देखें कि बाकी चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक हैं, तो फिर आपको हीट की वज़ह से प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी स्किन हीट बर्दाश्त नहीं कर रही। और अगर हीट की का भी आपको प्रॉब्लम नहीं लग रहा, फिर आप सोचें कि आप ऐसा कौन-सा मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, या टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हो, या टाइम पे खाना नहीं खाते हो, या धूप में बहुत ज़्यादा काम करते हो। ऐसी कौन-सी वजह है? जब आप उस रीज़न को पकड़ लोगे तो आप तभी उस पे काबू पा सकोगे और अपनी इस पिगमेंटेशन को ठीक करोगे। कोई भी डॉक्टर, कोई भी चीज़ आपकी इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकती। ये वक़्ती तौर पे ठीक होगा, चाहे आप मेडिसिन्स यूज़ करें, कुछ भी, ये बार-बार आ जाएगा। दूसरा, इसका जो सॉल्यूशन, जो बिग सॉल्यूशन है ना, वो यही है कि आप माइक्रो नीडलिंग करें या हाइड्रा फेशियल या वैम्पायर फेशियल, इस तरह के आप फेशियल करवाएँ, तभी जाके आपका ये ख़त्म होना स्टार्ट होगा। इसके अलावा और कोई हल मुझे नज़र नहीं आता। मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस हुआ, मैंने इसको फेस मास्क के साथ, जो कि मैंने आप लोगों से भी शेयर किया हुआ है, और इसके अलावा मैंने अपनी डाइट ठीक की है। मैंने अपनी डाइट जब से ठीक की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और प्लस माइक्रो नीडलिंग तो वैसे भी ऑलमोस्ट मैं करती हूँ, उसकी वजह से भी मेरा ठीक हो रहा है और ऑलमोस्ट सब चला ही गया है। वरना मेकअप भी कर लो, कुछ भी लगा लो, वो हाइड नहीं होता। पिगमेंटेशन ऐसी कोई ढीठ चीज़ है, आपका फेस मेकअप में भी बुरा लग रहा होता है, मेकअप के बगैर भी बुरा लग रहा होता है। इस वजह से आप प्लीज़ अपना ख्याल रखा करें, और ख़ास करके लड़कियाँ, क्योंकि लड़कों का मानना होता है कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए या औरत खूबसूरत दिखनी चाहिए। खुद जैसे मर्ज़ी वो दिख रहे हों, लेकिन वो औरतों और लड़कियों में बहुत ज़्यादा उनको होता है कि नहीं जी, वो परफेक्ट दिखनी चाहिए। इस वजह से आप अपना ख्याल रखा करें। सब लड़कियाँ और सब लेडीज़ मेरी बात सुन लो। रही बात लड़कों की, तो
आप लोग भी फ़ील मत करिएगा कि खाली लड़कियों को सपोर्ट करिए, मैं आपको भी कह रही हूँ, आप भी अपना ख़्याल रखें। मैं जानती हूँ आपकी दाढ़ी होती है, आपको बेनिफिट है कि आपका पिगमेंटेशन जो चिन वाला एरिया है या लिप्स के ऊपर वाला एरिया है छुप जाएगा। लेकिन ये पिगमेंटेशन कहीं भी आ सकता है। मैंने तो कुछ लड़कों को देखा है उनके चीक्स के ऊपर राउंड-राउंड सा ना छाइयाँ सी बनी होती हैं। वो भी पिगमेंटेशन और मेलास्मा जिसको कहते हैं, उसका भी यही होता है कि या तो वो टाइम पे सोते नहीं हैं या डाइट ठीक नहीं है या धूप में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उनको भी चाहिए कि वो घर में जो फेस पैक बनाना मैंने सिखाया वो लगाएँ, और जो क्रीम मैं बता रही हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो क्रीम जाके खरीद लो। और प्लेन वाटर से मुँह धो लेना है, साफ़ कर लेना है। उसके बाद वो क्रीम मसाज कर उसके बाद उस क्रीम का मसाज करना है हल्का-हल्का अपने फेस के ऊपर, और बस सो जाना है। इंशाल्लाह वो डेली करना है, बिला नागा करना है। जब आप बिला नागा करेंगे कोई भी चीज़ है 1 वीक 2 वीक रेगुलर यूज़ करो, फिर ही थोड़ा-सा रिज़ल्ट देती है। एकदम से 2-3 दिन में रिज़ल्ट्स नहीं आते। आप एकदम से अपना दिल हराम मत किया करें, हमने पैसे ज़ाया कर दिए, ये तो असर ही नहीं कर रहा। 1 महीना उस चीज़ को यूज़ किया करें ताकि आपको सही से उसको रिज़ल्ट्स मिलें और आप उस पे यकीन करो, खुश हो और उसको कंटिन्यू रखो। डॉक्टर्स पर पैसे ज़ाया करने से बेहतर है कि जो 2 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, फेस पैक और क्रीम, आप उसको खरीदो और ज़रूर उसको यूज़ करो, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएँगे। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो ने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी। इस चीज़ को लेके जितने भी क्वेश्चंस आपके ज़हन में थे ऑलमोस्ट क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।